जय हिंद दोस्तों। कल एसआई भर्ती संबंधित मैंने आपको प्रमुख अपडेट दी थी। आज की इस वीडियो में बात करूंगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है पुलिस की वेबसाइट में, उसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखाऊंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग देख सकते हैं। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है कि छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर के कुल 975 रिक्त पदों पे भर्ती करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोग पूछ रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ के बाहर के अभ्यर्थी वो इसे फॉर्म डाल पाएंगे क्या। देखिए, पूर्ति हेतु राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर क्या है, दिनांक 1 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया। मतलब बाहर के कोई भी अभ्यर्थी से फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। स्थानीय निवासी जो होंगे छत्तीसगढ़ के, सिर्फ उन्हीं के लिए 975 पोस्ट आई है। कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर का इसे फॉर्म नहीं डाल पाएगा। अब देख लीजिए, 1 तारीख से आपको फॉर्म डालना स्टार्ट करना है और 31 तक शाम 5:30 बजे तक आपके फॉर्म लिए जाएंगे। ये अक्टूबर की बात हो रही है। वैसे ही मैंने कल बता चुका हूँ वैसे कि 400 रुपये लगेंगे जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, और SC और ST के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 200 रुपये की इसमें शुल्क देना पड़ेगा। चूँकि ये भर्ती 2018 की है और 2018 में इसके लिए बहुत से अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाल दिया था, तो उस समय जो ऑनलाइन आवेदन किया है, जो अभ्यर्थी थे जो 18 में जो फॉर्म डाले थे, उन्हें नवीन फॉर्मेट में फिर से आवेदन करना पड़ेगा। वो लोग फिर से फॉर्म डालेंगे, परंतु दोबारा आवेदन का शुल्क पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो लास्ट टाइम मिला था वो मेंशन करना पड़ेगा। किसी पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो कैसे प्राप्त करेंगे आप सभी लोग। अब आगे देखिए, रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे बता दी गई है। कल भी मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताया था। सबसे ज़्यादा जो पद है वो यहाँ पे आपको उप निरीक्षक के मिलेंगे, 577 पोस्ट है। मतलब यही जो नॉर्मल SI की बात होती है, यही वो नॉर्मल SI है। उसके बाद सूबेदार की पोस्ट भी अच्छी है यहाँ पर। उप निरीक्षक जो विशेष शाखा 69 पोस्ट है। प्लाटून कमांडर की 247 पोस्ट है। और यहाँ पे इस प्रकार और भी पोस्ट रखी गई हैं। कुल मिलाकर के 975 पद है। ये नए पद नहीं है। 975 पद जो पहले 655 पद निकाले गए थे, उसी में कुछ पद लगभग 320 के आसपास जो पद है वो वहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। और कुल मिला के 975 जो पद है वो सृजित कर दिए गए हैं। वेतनमान इसका 35,400 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। सैलरी जो जिसकी मैं बात करूँ लेवल 8 का है, 2 स्टार की भर्ती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का नया नियम है कि 3 वर्ष की जो परीक्षा अवधि रखी जाती है, जो पहला वर्ष होगा आपका वहाँ पे केवल 70% आपको वेतन मिलेगा। दूसरे वर्ष में आपको 80% वेतन दिया जाता है। तीसरे वर्ष में 90% वेतन दिया जाता है। और चौथे वर्ष जब आपका आएगा कन्फर्मेशन के बाद, तब आपको पूरी सैलरी दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फिर भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है फिर से कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। बाहर के निवासी इसमें फॉर्म नहीं डालेंगे, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के जो बाहर के होंगे। आरक्षण की बात इसमें कही गई है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। उसके विभागीय जो कर्मचारी हैं या फिर मैं कहूँ कांस्टेबल के लिए 5% जो सीटें वो आरक्षित रहेंगी। महिलाओं को 30% इसमें आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को प्लाटून कमांडर के पद पे भर्ती की पात्रता नहीं होगी। कोई भी लड़की गलती से भी प्लाटून कमांडर के पद पे फॉर्म नहीं डालेगी, और डालती भी है तो वो इस पद के लिए पात्र नहीं रहेंगी, शायद फॉर्म ले भी ना उस पद के लिए। आरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश लागू किए जाएंगे। कहने का मतलब ये जो पूरी पोस्ट है आपको 975 दिख रही है, इसमें जो महिलाओं का जो आरक्षण है वो यहाँ पे 30% दिया गया है। तो इसकी 30% पोस्ट है वो महिलाओं के लिए ही है। मतलब अगर 1000 मान लिया जाए इसको मोटा मोटी, तो 300 जो पद हैं कुल मिलाकर के वो महिलाओं के हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे आरक्षण हो गया। आयु बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग डर रहे थे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 18 साल वाले, जो 18 में जो फॉर्म डाले थे वो लोग। तो यहाँ पे दिनांक देखिए 2021 में, मतलब 1 जनवरी में 2021 में जिसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण हो गई है वो लोग फॉर्म डालना स्टार्ट करेंगे। अगर 21 वर्ष के नहीं हुए थे आप जनवरी में इस वर्ष, तो आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। और 34 वर्ष तक के लोग फॉर्म डालेंगे। कौन? जो सामान्य जाति के हैं, मतलब जो जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, मतलब कि जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो 21 साल से 34 साल तक फॉर्म डालेंगे। उसके बाद 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रीमिलियर है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। आगे इसमें देखिए आयु की जो गणना है, ठीक है, ये जो पूरी छूट दी गई है वो केवल 1 टाइम छूट दी गई है। अगली बार जो भर्ती आएगी उसमें ज़रूरी नहीं है कि यही आयु रखी जाएगी। ठीक है, तो जनरल के लिए 34 वर्ष है अधिकतम आयु, और अन्य के लिए जो है वो 39 ईयर्स है। ठीक है, अब आगे देखिए 1 टाइम केवल छूट है। अब शैक्षणिक अर्हता देखना बहुत ज़रूरी है, कौन किस पद में फॉर्म डालेगा।
इसके लिए देखिए सूबेदार, उप निरीक्षक और उप निरीक्षक विशेष शाखा, ये 3 ऐसी पोस्ट है जिसमें सिर्फ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की उपाधि मांगी गई है, मतलब आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए ये 3 पदों के लिए। किसके लिए? सूबेदार के लिए, उप निरीक्षक के लिए और विशेष शाखा के लिए, और प्लाटून कमांडर, सॉरी एक पद और प्लाटून कमांडर। ये 4 पद में अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप आराम से फॉर्म डाल सकते हैं। उप निरीक्षक जो अंगुल चिन्ह होगा या प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए जो पद में फॉर्म डालेंगे उसको किसी विश्वविद्यालय से गणित में, भौतिक शास्त्र में या रसायन शास्त्र में स्नातक की उपाधि आपको समकक्ष या होनी चाहिए। और उप निरीक्षक जो कंप्यूटर के लिए फॉर्म डालेंगे तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में BCA, BSc कंप्यूटर से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि वो आपको होना चाहिए। इसमें शायद इंजीनियरिंग वाले भी आ जाएंगे, इंजीनियरिंग भी जो कंप्यूटर में इंजीनियरिंग किया होगा वो भी इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। आगे बात करूं, उप निरीक्षक जो रेडियो है, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इसमें इंजीनियरिंग वाले इसमें भी आ जाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम उसमें फॉर्म मांगे गए थे। अब यहाँ पे देखिए जो निर्धारित शैक्षणिक अर्हता है, आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए। मतलब 1 अक्टूबर तक आपको ग्रेजुएट हो जाना है। जो फाइनल ईयर में है या किसी में उनका वो नहीं हो पाया है अभी तक, तो वो लोग इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। अब शारीरिक अर्हताएँ देखिए, आपको जो सभी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को सभी वर्ग बोल दिया है, SC हो, ST हो, OBC हो या जनरल हो, न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर मांगी गई है और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। पुरुषों के लिए सीना बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर आवश्यक है। और इसी प्रकार 5 सेंटीमीटर का उसमें अंतर होना चाहिए। शारीरिक रूप से अपंग या दिव्यांग नहीं होना चाहिए, नौकनी भी नहीं होना चाहिए और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों को आंखों संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। जो आई साइट है चश्मे का 6/6 और 6/9 से कम नहीं होना चाहिए और उसको रंग भेद भी करते हुए आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको शारीरिक अर्हताएँ देख लीजिए। अगर आपका ये सब चीज़ें सही हैं, नौकनी, फ्लैट फुट वगैरह, तो आप इसमें फॉर्म डालिए। अदरवाइज़ आपको PST जो पहला टेस्ट होगा, PST टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसी में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8वां पॉइंट है चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी। शारीरिक नापतोल किया जाएगा, प्रारंभिक लिखित परीक्षा उसके बाद होगी, उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा होगी। प्रारंभिक लिखित परीक्षा में 1 पेपर होंगे, इसमें 3 पेपर होंगे सामान्य लोगों के लिए, और उसके बाद फिजिकल होगा आपका शारीरिक दक्षता, और उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू। फिजिकल कितने नंबर का होगा? फिजिकल 300 नंबर का होगा, और जो साक्षात्कार है या जो इंटरव्यू है वो 100 नंबर का रहेगा इसमें। और जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय जो खेल कूद होता है उसमें कोई है तो उसको 10 अंक यहाँ से बोनस भी मिलेगी। ठीक है, अब बात करता हूँ तृतीय वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, तृतीय लिंग वाले हैं। अगर वो पुरुष के लिए, मेल के लिए फॉर्म डालते हैं तो मेल के हिसाब से फिजिकल देंगे, और फीमेल के डालते हैं तो फीमेल के हिसाब से देंगे। अगर वो तृतीय लिंग के अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में तृतीय लिंग ही मेंशन कर दिया गया है तो उनको महिला के श्रेणी में माना जाएगा, और महिला की जो सीट होंगी वहीं पे वो उम्मीदवारी अपनी प्रस्तुत करेंगे और उनका फिजिकल भी महिला के हिसाब से लिया जाएगा। तो ये पूरा डिटेल था। थोड़ा सा मैंने बहुत जल्दी में वीडियो बना दिया है, कहीं पे बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग PDF में जो लिखा है उसको ध्यान दे लेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।